चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज का पहला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो यह वीडियो है अपने उन मित्रों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो होटल का बिजनेस चलाते हैं। होटल का बिजनेस चलाते हैं यानी होटल का व्यवसाय करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि होटल तो बड़े बड़े बन जाते हैं, उसमें ऑक्यूपेंसी कम रहती है। वैसे इसकी चर्चा बहुत पहले मैंने की थी, लेकिन इधर हाल में कुछ लोग संपर्क में आए हैं, होटल से संबंधित व्यापार करने वाले लोग, तो उनके लिए लाभदायी रहेगा जो भी होटल का व्यापार करते हैं। अब हम लोगों में से सब कोई तो करते नहीं है, लेकिन हमारे जानने वाले बहुत लोग करते हैं, आपके जानने वाले बहुत लोग करते होंगे, तो उनको ये बताइए। और मैंने चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, कार से बहुत यात्रा पहले होती थी। एक बार तो परम जी को लेकर भी मैं गया था और सूरत जाने के क्रम में चित्तौड़गढ़ में होटल श्री जी में परम जी को भी मैंने रुकवाया था। हम तो बराबर रुकते थे, तो लेकिन एक बार उधर से जा रहे थे तो परम जी को भी मैंने वहाँ रुकवाया। प्रयागराज में होटल अजय इंटरनेशनल में भी परम जी को मैंने रुकवाया और उन लोगों को मैंने P3Y के बारे में सिखाया। तो मान लिया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, किसी मित्र ने एक होटल बनवाया, उसमें मान लिया कि 50 कमरे हैं। 50 कमरे हैं, लेकिन उसमें 5, 6 या 10 कमरे ही ऐसे हैं जिसमें यात्री लोग जाके ठहरते हैं, तो बाकी का कमरा खाली रहता है। तो परम जी ने ही एक प्रयोग बताया कि देखो, कोई एक कमरा मान लिया कि 40 नंबर का कमरा वो मेरे नाम से कर दो कि ये परम जी का कमरा है, और एक पत्र कर लो। तो पत्र कैसे करेंगे, यहाँ बोल के बता रहा हूँ, लेकिन मन ही मन जो भी है करेंगे, जैसे अखबार पढ़ते हैं। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे होटल का 40 नंबर का कमरा परम जी को समर्पित है। इसमें अधिकतर यात्री आएँ और रुकें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में महीने के 1 दिन का किराया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तब वो मान लिया कि 40 जो नंबर का कमरा है, पहले तो हिसाब रहता होगा कि महीने में कितने दिन वो किराए में लगता था, माने यानी यात्री लोग कितने आके वहाँ उसमें रुकते थे। तो अगर महीने में 5 से 10 दिन वो ऑक्युपाइड रहता था, तो वह 25 से 30 दिन तक रहेगा। तो ये एक समस्या तो हल होगी, आय भी बढ़ेगी। तो उसमें से 1 दिन का किराया, मान लिया कि उस कमरे का किराया 2000 है या 3000 है या 500 रुपया है, तो उसका किराया वो 1 दिन का किराया पकड़ के रूप में परम जी को दे देंगे। सॉरी, हाँ। अब इसी तरह से जब 40 नंबर का कमरा लगने लगा, ज़्यादा लोग आके नहीं नहीं मुझे तो 40, क्योंकि मैं भी जाता हूँ या आप लोग भी जाते होंगे, तो पहले कमरे देखते हैं कौन कमरा। अब कोई यात्री आएगा पहले 40 नंबर देखेगा कि नहीं, मैं मुझे 40 नंबर दिखाओ, या वो उसको ज़्यादा पसंद आएगा। ये अद्भुत प्रयोग है, ये करने लायक है और करवाने लायक है। अब उसके बाद 40 नंबर, ऐसे 35 नंबर, ऐसे करते 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 उनका 90% से ज़्यादा कमरे ऑक्युपाइड रहेंगे। कुछ खाली रह सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, बट जो 10% 20% ऑक्यूपेंसी रहती थी वो 90% तक चला गया, तो और क्या चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अब प्रायः आज के सभी होटलों में अच्छे रेस्टोरेंट भी होते हैं, तो रेस्टोरेंट में तो अनेक तरह के व्यंजन बनते हैं, माने मेनू में अनेक तरह के खाने पीने की वस्तुओं का ये मैंने पकाया जाता है। अब क्या है कि अब कभी कभी कोई ऐसा जो है
खाने की वस्तु वो बिक नहीं पाती, मैंने उसका ऑर्डर नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए दे, मान लिया मटर पनीर मैं यहाँ सब उदाहरण दे रहा हूँ। अब मटर पनीर कम लोग खा रहे हैं, तो अब उसके लिए एक पत्र कर लेंगे, 9वें वाक्य में 8 वाक्य तो वही रहेगा, हे परम जी आज के दिन मटर पनीर की सब्जी अधिक से अधिक बिक जाए, अधिक से अधिक ग्राहक लोग उसका डिमांड करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीतरी वाई सिखाऊँगा। 8 वाक्य बिल्कुल वही रहेगा। तो जैसा कि होता है, जैसे ही हम खाना खाने जाते हैं तो वो मेनू कार्ड पहले देता है वहाँ होटल वाले लोग। अब उसमें बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग पहले से तय करके आते हैं कि मुझे यही खाना है। अब वो मटर पनीर पर उनकी नज़र सबसे पहले जाएगी। अब वो पहला ऑर्डर क्या करेंगे? मटर पनीर। ये अभी कुछ गप जैसा लग रहा होगा और लगेगा, जब तक कि ऐसा करेंगे नहीं तो अब उनका मटर पनीर अब ज़्यादा चल पड़ा। अब तो जो भी आएगा और भी कुछ लेगा, लेकिन मटर पनीर ज़रूर लेगा। उसी तरह से अब किसी दूसरे चीज़ के लिए, फिर तीसरे आइटम्स के लिए ऐसे करते रहेंगे और वो उनकी बिक्री और उनका ऑर्डर्स जो है उसके लिए आता रहेगा। तो उससे उनकी समस्या भी हल होगी, उनकी आय भी बढ़ेगी और उनके लिए यह एक आश्चर्यजनक प्रयोग होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो होटल और रेस्टोरेंट से संबंधित अपने मित्रों को बताइए, लोगों को बताइए, जिनका नहीं है उनको बता दीजिए कि वो अपने मित्रों को बताएं जो होटल का व्यवसाय कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में होटल का व्यवसाय तो बढ़ता ही जा रहा है, तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा, आपको यश मिलेगा, काम उनका बनेगा, वो आपको धन्यवाद देंगे, आपके आभारी रहेंगे, कुछ नहीं भी रहेंगे लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। इतना कहते हुए आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। ऐसा ही प्रयोग टैक्सी के लिए या जो ट्रैवल एजेंसी, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं उनके लिए है, वो अगला वीडियो में बनाऊँगा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उनको भी इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे गाड़ियाँ ले लेते हैं, गाड़ियाँ वो लॉस में चलने लगता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये होटल के लिए एक्सक्लूसिव, अब अगला वीडियो जो होगा वो उसके लिए। और अब आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।